चलिए थोड़ा स्पीड लेके चलता हूँ मैं। प्रिवेंशन, यही ना? ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट ना, हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम। तो सबसे पहला इसमें ये था, बस हेडिंग वाइज बताता चलता हूँ, और थोड़ा थोड़ा बुक की हेल्प लेना यहाँ पर, ठीक है? बुक की हेल्प लेना, क्योंकि ये सारी जो है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके बुक में भी ठीक ठाक अच्छे से दिए हुए हैं, हेडिंग दी गई ठीक ठाक वहाँ पे, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पे है, तो इसको आप थोड़ा अपने जो आपको बुक मिली है टीबोलॉजी की, उसी से आप देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो प्रोटेक्ट योर ई आइडेंटिटी, प्रोटेक्ट योर ई आइडेंटिटी, इसके बारे में को बता दिया गया था। मतलब आपकी जो भी ई आइडेंटिटी हो, जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, तो उसको क्या करें आप, बचा के ही रखें। ठीक है, अगर अननेसेसरी यूज कहीं पे ना करें, जहाँ पे आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हो आप वहीं पे के अपनी इन्फॉर्मेशन को दें, चाहे आपका नेम हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे फोन नंबर हो, या कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो या डेबिट कार्ड नंबर हो, या फिर कोई भी आपके पास यूपीआई पिन वगैरह हो, उन सबको आप ध्यान से क्या करें, वहीं पे दें जहाँ पे ट्रस्टेबल वेबसाइट हो, या फिर ट्रस्ट आप जिसको अच्छे से जानते हो। अपने डेटा को भी क्या करें आप, प्रोटेक्ट करें, मतलब रखें। जैसे कोई टैक्स रिलेटेड डेटा है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, या आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो कोई कोई भी डेटा है, तो उसको आप क्या करें, बचा के ही यूज करें। मतलब कहीं एक होता है कहीं पे भी ना दें, किसी किसी को भी ना दें यहाँ पे, ठीक है? प्रोटेक्ट योर डेटा। ठीक है, तो ये सब से बचने का वही तरीका है। और एक होता है कि कहीं भी लिंक कहीं पे क्लिक ना करें ना, जैसे होता है ना, अवॉइड बीइंग स्कैम्ड, अवॉइड स्कैम होने से बचें ना, बीइंग स्कैम्ड मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लिक ना करें। इसका मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे, डोंट डोंट क्लिक ऑन अननोन सोर्स, अननोन लिंक बोल सकते हैं, बस इस पे क्लिक ना करें। क्लिक करेंगे तो अंदर से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो सब चीजों से बचा जा सकता है। और हेल्प के लिए किसी सही पर्सन को क्या करें, कॉल करें, कॉल द राइट पर्सन, पर्सन फॉर हेल्प, मतलब ऐसा पर्सन हो जो, हाँ फर्स्ट पेज में ममता, ऐसा पर्सन हो जो आई थिंक आप आपके साथ मतलब किसी टाइप का गेम ना खेले, ठीक है? मतलब आपके डेटा के कोई भी ऐसा ना हो कि आपके डेटा को ओवरऑल आपसे कभी प्रॉब्लम हो जाए तो आपके डेटा को लीक करे, या फिर आपके डेटा को एक्सेस कर ले। ठीक है, ऐसा कोई वर्क ना करे, डेटा को स्कैम मतलब चुरा ले, डेटा को थेफ्ट, डेटा थेफ्ट कर ले जाए, मतलब ये सब चीजें ना हो। ऐसा पर्सन से आप क्या करो, हेल्प लो अपने कंप्यूटर को सही कराने के लिए। और ट्राई करें हमेशा कि आप सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें, इंस्टॉल द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे फायदा क्या होता है, लेटेस्ट ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स ना, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई वायरसेस वगैरह आते हैं, तो नए नए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, उन वायरसेस की लिए एंटीवायरस है, उनके लिए ऐसी फाइल क्या कर बना के रखते हैं कि जो वायरसेस है वो इंटर नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा क्या करें, अपने सिस्टम को अपडेट रखें, हर टाइप के सॉफ्टवेयर से पासवर्ड लगा के रखें, ठीक है? जिससे कि नॉर्मल, और साथ ही साथ यहाँ पे फायरवॉल का यूज करें आप। फायरवॉल क्या होता है, एक आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये फायरवॉल आपने अदर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, फंडामेंटल वगैरह में। तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो क्या करता है, अनअथराइज्ड वेबसाइट को आपके सिस्टम में आने नहीं देता है। मतलब अनअथराइज्ड सोर्स से डेटा को आपके सिस्टम में आने नहीं देता है। अगर कोई ऐसा डेटा है जो मेलेसियस प्लेस है, वहां से कोई डेटा आना चाहता है आपके सिस्टम में, उसको फायरवॉल क्या करता है, रोकता है। तो फायरवॉल देखा एक सिक्योरिटी में आ जाता है, किसमें आ जाता है, सिक्योरिटी में आ जाता है। तो जो इंटरनेट आप ऑन करते हो, तो अगर फायरवॉल ऑन रहता है, तो कोई जो भी वही वेबसाइट या वही सोर्स से डेटा आपके सिस्टम में आएगा, जो मैलिशियस नहीं होगा, जो मतलब वायरस से इफेक्टेड नहीं होगा। अगर कोई वायरस से इफेक्टेड साइट है तो आपके सिस्टम में ओपन ही नहीं होगी, ठीक है? फायरवॉल्स को रोक देगा। ये चीज यहाँ पे होती है।
ठीक है। इसके अलावा ये तो ठीक है, हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मेलवेयर्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपके एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं यहाँ से मेलवेयर से। तो मेलवेयर्स के बारे में भी जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूरी पूरी एक ट्रू फॉल्स में एक डेफिनेशन ही आ जाती है, उससे पूछ लिया जाता है किस टाइप का मेलवेयर है। खासकर ट्रोजन्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में मिलती है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ट्रोजन से ऊपर ज्यादातर आते हैं। तो ट्रोजन्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं ये ट्रोजन्स, स्पाईवेयर, वैसे वॉर्म होता है, मेलवेयर्स होते हैं या फिर वायरस होते हैं, ये सब क्या है इनके बारे में थोड़ा सा क्या डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो लिखिएगा मेलवेयर्स क्या है। मेलवेयर्स, मेलवेयर्स एक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। मेलवेयर्स इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलवेयर्स का मतलब होता है यहाँ पे मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट इज अ इट इज अ लाइन ऑफ कोड या पीस ऑफ कोड, ठीक है, पीस ऑफ कोड दैट, ये ऐसे लाइन ऑफ कोड होते हैं, ऐसे पीस ऑफ कोड होते हैं दैट, एक मिनट, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, हाँ सही 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 जा रहा हो, ठीक है। इट इज ए पीस ऑफ कोड दैट, बोल सकते हो आप यहाँ पे हार्म्स ना, हार्म्स योर कंप्यूटर मतलब आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। मीन्स करप्टेड, ठीक है, करप्ट्स योर फाइल्स, कंप्यूटर में मस्ट बी स्लो, या कंप्यूटर में बी स्लो, कंप्यूटर में बी स्लो, एंड आल्सो योर कंप्यूटर योर कंप्यूटर सिक्योरिटी बी लॉस्ट, लॉस्ट हो सकती है, कैन में बी लॉस्ट, ठीक है। सिक्योरिटी में बी लॉस्ट, तो लॉस्ट हो सकती है जिसकी वजह से, ड्यू टू इट योर कंप्यूटर कैन बी मॉनिटर्ड, कैन बी मॉनिटर्ड, हर्षित वीडियो ऑफ करो, मॉनिटर्ड फ्रॉम आउटसाइड ए डिफरेंट प्लेस, फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, या बाई हैकर, बाई हैकर। इसका मतलब ये होगा कि ओवरऑल ध्यान से सुनना, जो मेलवेयर्स होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या होता है, कोड होता है, पीस होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है छोटा सा, क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है। जैसे मान लेते हैं कोई हैकर से, हैकर आपके सिस्टम में वो कंप्यूटर को क्या एंट्री करेगा, कराएगा, या फिर किसी भी तरीके से वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में एंट्री करेगा, वो आपकी फाइल को करप्ट कर सकता है, वो आपके सिस्टम को स्लो कर सकता है, वो आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकता है, ठीक है, लॉस कर सकता है सिक्योरिटी जो लगी होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी बाहरी पर्सन, हैकर वगैरह, डिफरेंट प्लेस से क्या हो सकता है, आपका सिस्टम मॉनिटर हो सकता है, मतलब आप क्या क्या कर रहे हो वो मॉनिटर होता है, मतलब आपका, आप पूरी तरह हैक हो चुके हो तो आपका डेटा सिक्योर नहीं रहता है। ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है जिन सॉफ्टवेयर से, उन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, मेलवेयर्स है, क्या है, मेलवेयर्स है, ठीक है। मेलवेयर्स का मतलब मलेशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, चाहे वो आपका फाइल डिलीट हो, चाहे आपकी फाइल करप्ट हो, चाहे सिस्टम स्लो हो, चाहे सिक्योरिटी ब्रेक हो, कोई बाहर से आपका डेटा क्या करे, चुरा ले, ये सारी जो प्रॉब्लम शुरू होती है, उन जिन सॉफ्टवेयर से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलवेयर्स बोलते हैं, मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। समझ गए मेलवेयर्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ मेलवेयर, टाइप्स ऑफ मेलवेयर, ओके ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ मेलवेयर की बात करते हैं। मेलवेयर में क्या होता है, आपके वायरस जो आते हैं वो मेलवेयर्स में आते हैं। चलो मैं यहाँ पे कलर ये देता हूँ, ठीक है। वायरस, जो वॉर्म्स आते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन्स होते हैं। ट्रोजन्स को हम लोग कहेंगे भी ट्रोजन हॉर्सेस बोलते हैं, दोनों चीजें एक ही है, नाम बस
यहाँ पे कुछ लोग ट्रोजन से लेते हैं, बाकी ट्रोजन होर्सेस पूरा नाम होता है, ठीक है। इसके अलावा स्पाईवेयर भी आपको देखना है, स्पाईवेयर क्या होता है, और रैंसमवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर। ठीक है। दो दो टर्म यहाँ पे और मिलते जुलते हैं यहाँ पे, एक है एडवेयर, क्या होता है, एडवेयर होता है, ठीक है। एडवेयर एक होता है फ्रीवेयर, तो मैं ये भी बता दूंगा, फिलहाल ये मैलेसियस में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ तक तो मैलेसियस सॉफ्टवेयर ही हैं। एडवेयर कुछ लोग रखते हैं, कोई एड के फॉर्म में भी आपके पास क्या आते हैं, वायरसेस वगैरह आते हैं, मैलेसियस कोड वगैरह आते हैं, डेटा वगैरह आते हैं, तो इसलिए एडवेयर बोला जाता है। बट फ्रीवेयर तो अलग चीज है, ठीक है, फ्रीवेयर आपकी अलग चीज, लेकिन हाँ वेयर वेयर मिलता जुलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर दिया, इनको अलग से बता दे रहा हूँ। बाकी आप ये देखते रहो, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इसी में बैकडोर भी, बैकडोर पढ़े थे, चलो बैकडोर इसी में मिलेगा। बैकडोर हो गया, की लॉगर हो गया, ये सब इसी में मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एडवेयर को हम मेलवेयर की कैटेगरी में ही रखेंगे, सिर्फ फ्रीवेयर को अलग कर देते हैं, ठीक है। और बाकी एडवेयर को मेलवेयर कैटेगरी में ही रखेंगे ना। हाँ, एडवेयर भी एक टाइप का मेलवेयर ही है जी। चलिए, वायरस कहाँ मिलता है, वायरस ना, आप एक काम करो, ठीक है, कि जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो ना, कहीं भी किसी जैसे वेबसाइट पे, या नथराइट वेबसाइट का मतलब ये हो गया कि पहली चीज तो ये है कि अगर आप चले जाओ, हम्म, कोई ऐसे सोर्स पे, ठीक है, कोई ऐसे सोर्स पे आप पहुंच जाओ, मैं क्या बताऊं यहाँ पे, वायरस वगैरह, क्योंकि ये तो आपके लैपटॉप वगैरह में वायरस वगैरह पेन ड्राइव वगैरह से आ जाते हैं, बट अगर आप जैसे कि जो वेबसाइट से, देखिए किसी भी वेबसाइट से आ सकते हैं आपके वायरस, किसी भी वेबसाइट से आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ही होगी उसी से आएंगे, ठीक है, किसी से भी आ सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा इलीगल वेबसाइट्स होती हैं, इलीगल वर्क्स होते हैं, अगर आप वहां जाते हो तो वहां पे आपको वायरसेस ज्यादा मिलते हैं, वहां पे आपको वायरसेस ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। बस ये चीजें यहाँ पे हैं। बाकी तो जैसे अब इलीगल जितने भी वर्क होते हैं, इलीगल जितने भी वर्क होते हैं, हर इलीगल वर्क में वायरसेस वहां पे ज्यादा मिलेंगे आपको। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, अभी सब बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर कहीं आप कहीं से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तो भी आपको वायरस मिल सकता है, आप किसी फाइल को कॉपी कर रहे हो वहां से भी वायरस मिल सकता है, तो वायरस मतलब आपको दिखेंगे नहीं, आपको तब वायरस दिखेंगे जब आपके सिस्टम में एंटीवायरस होगा। एंटीवायरस का मतलब जो आपके सिस्टम को स्कैन करता है, तभी आपको वायरस दिखेंगे। अगर एंटीवायरस नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा वायरस है कि नहीं, क्योंकि वायरस अलग से तो बताएगा नहीं मैं वायरस आ रहा हूँ, मतलब मैं आपके सिस्टम एंट्री कर रहा हूँ। जब एंटीवायरस आएगा तो वही पकड़ेगा किसको, वायरस को, तो वहां से आप देख सकते हो ये हमारे सिस्टम वायरसेस थे, अब इसको हटाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसको देख लीजिए ना, बाकी फिर वायरसेस की बात करते हैं आप। हाँ हाँ, हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। हैंग करने का रीजन भी वायरस हो सकता है, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैंने सिस्टम स्लो बोला कि नहीं, स्लो बोलने का मतलब ही क्या है, हैंग हो गया सिस्टम, चल ही नहीं रहा, स्लो हो गया, तो वायरस हो सकता है बिल्कुल। और जो वायरस ज्यादा हो जाते हैं आपके सिस्टम में तो सिस्टम बिल्कुल हैंग करने लगता है, ठीक है, तब तो चलता ही नहीं। लेकिन सिस्टम हैंग करने का मतलब ये नहीं कि वायरस ही है, और वजह हो सकती है, ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि वायरस की वजह से भी सिस्टम हैंग होता है। अभी मेमोरी नहीं है आपके सिस्टम में, मेमोरी पूरी फुल है तब भी सिस्टम हैंग करेगा। चलिए वायरस की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे वायरस। सबसे पहली चीज तो मेलवेयर की कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में आता है आपकी, ये मेलवेयर की कैटेगरी में ही आता है, कौन, आपका वायरस। और ध्यान से देखिएगा, ये आपका इस एक टाइप का ऐसा मेलवेयर होता है, ठीक है, जो फाइल को डिलीट करने का काम करता है। फाइल को डिलीट करने का काम कौन करता है, आपका वायरस करता है। चलिए फिलहाल यहाँ पे अगर वायरस की बात, चलिए फुल फॉर्म वगैरह तो बहुत कम पूछा जाता है, बट बता दे रहा हूँ यहाँ पे, आपका विटेल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इसका मतलब रिसोर्स होता है, आर फॉर क्या होता है, रिसोर्स अंडर सीज ना, क्या होता है, अंडर सीज। ये वायरस का फुल फॉर्म होता है विटेल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये एक टाइप का मेलवेयर है, इट इज अ
It is a piece of code या line of code that enters in your system, enter in your computer through pen drive, or internet, and start to delete or corrupt the files of your computer. मतलब एक सिंपल लैंग्वेज अगर बोलना चाहे तो फाइल को डिलीट करने का काम जो मेलवेयर करता है उसका नाम क्या है? वायरस। उसका नाम क्या है? वायरस है। ये चीज ध्यान रखना आप यहाँ पे, ठीक है। तो एक लाइन बस यहाँ पे, डिलीट करने का काम किसका होता है? वायरस का होता है। वायरस एक क्या है? मेलवेयर है। एक क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ ही रन करता है ना। आपके सिस्टम अगर वायरस एंटर कर गया है तो जिस फाइल में वायरस होगा, जब वो फाइल रन करेगी तब वायरस भी अपना काम शुरू करेगा, ठीक है। तो इट इज एग्जीक्यूटेड executed with a with an application program by which it is attached जिसके साथ वो अटैच होगा। जब वो फाइल रन करेगी तभी वो क्या करेगा? रन करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लेता हूं कि आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर वीएलसी मीडिया प्लेयर मान लेता हूं, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, और वीएलसी मीडिया प्लेयर के अंदर ही क्या चला गया था? वायरस चला गया था। और जब जब आप वीएलसी मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जब जब आप वीएलसी मीडिया प्लेयर को ऑन करेंगे, वीडियो देखेंगे, तब तब वो वायरस अपना काम करेगा। वायरस क्या करेगा? जो उसमें कोड लिखा गया होगा आपकी फाइल को डिलीट करेगा, या कोई और वर्क होगा तो उस वर्क को भी कौन करेगा? वायरस करेगा, ठीक है। तो समझ में आई बात कि नहीं? वायरस क्या होता है? वायरस एक आपका मेलवेयर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जो फाइल को डिलीट करता है, करप्ट करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ रन करता है जिसके साथ वो अटैच होता है। अकेले ये काम नहीं करता। मतलब अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस एंटर कर गया है तो जब जब आप सिस्टम को ओपन करेंगे तब तब वायरस काम करना शुरू करेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं एंटर किया है, अगर वीएलसी में एंटर किया है, तो जब जब वीएलसी चलेगा तब तब वो काम करेगा, और जब वीएलसी नहीं चलेगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। ये काम होता है वायरस का। समझ गए कि नहीं? बताइए। ओके, वेरी गुड रमा। बाकी लोग क्लियर? सभी लोग तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा मतलब बहुत वेट नहीं कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। अगर आपको नहीं पता, समझ में आया तो बता दीजिएगा, बाकी मैं मान लूंगा आपको आ गया, ठीक है। चलिए, देखिए सेकंड वॉर्म्स है। क्या है? वॉर्म्स है। ये क्वेश्चन कई बार मिल जाता है हमें देखने को यहाँ पे, वॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। वायरस तो वैसे भी सब लोग सुनते हो तो आगे सब दिमाग में आ जाता है कि ये वायरस है, सिस्टम करप्ट कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, वायरस है, ठीक है। वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स भी एक टाइप का मेलवेयर ही होता है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर, टाइप ऑफ मेलवेयर, या बोल सकते हैं लाइन ऑफ कोड दैट क्रिएट दैट रिप्लीकेट इटसेल्फ। रिप्लीकेट इटसेल्फ का मतलब होता है अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाना, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाना, ठीक है। इसका मतलब है वॉर्म क्रिएट्स डुप्लीकेट कॉपी, क्रिएट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इट्स ओन फाइल। जो भी वायरस फाइल है, जो भी वॉर्म है, वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता रहता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता रहता है, जिसकी वजह से एक ही सिस्टम में इतनी जगह पे वो हो जाता है और रन करता रहता है कि आपका सिस्टम क्या होता है? स्लो हो जाता है, ठीक है। वॉर्म वॉर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल टू स्लो और हैंग योर सिस्टम
हैंग योर कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्लो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मोस्टली वॉर्म्स की होती है। अब बात को सुनिएगा, जैसे मैंने कहा, मान लेता हूं ये आपका लैपटॉप था, ये आपका क्या था? लैपटॉप था। और इस लैपटॉप में आपने पेन ड्राइव लगाया, क्या लगाया आपने? पेन ड्राइव लगाया कोई यहाँ पे, ठीक है। चलिए, आपने पेन ड्राइव लगाया, और जैसे ही आपने पेन ड्राइव लगाया तो वॉर्म आपके लैपटॉप में एंट्री करेगा, और जैसे ही वॉर्म अपने लैपटॉप में एंट्री करेगा, आपके लैपटॉप में एंट्री करेगा, तो अपनी डुप्लीकेट फाइल बनाना शुरू कर देगा। इसका मतलब है अभी एक वॉर्म था, एक से क्या हो गया, मान लेते हैं दो हो गया, ठीक है। दो से चार, दो से फिर दो हो गया, दो से चार हो गया, चार से आठ हो गया, 12, मतलब जितने फोल्डर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे आपके लैपटॉप में, हर फोल्डर के अंदर ये वॉर्म जाके बैठ जाएगा। हर फोल्डर के अंदर वॉर्म जाके बैठ जाएगा। अगर मैंने कहा यार 1000 जगह जाकर के बैठ गया, मैं कम ही बोल रहा हूं, अगर 1000 जगह जाके बैठ गया, तो आप बताओ जब वो फाइल रन करेगी, अभी तक कितनी फाइल रन करी थी? एक फाइल। अब वो कितनी बार, कितनी जगह पे जा चुकी? 1000 जगह पे जा चुकी है। तो अब 1000 जगह पे रन करेगी, और हमारा जो प्रोसेसर हो, तो वही प्रोसेसर है ना, जो प्रोसेसर एक फाइल को रन करा रहा था, वही प्रोसेसर आपके 1000 को रन कराएगा। तो उसके थ्रू क्या होगा? आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। सिस्टम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये बोला जाता है वो कौन सा मेलवेयर है, कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो अपनी खुद की कॉपी क्रिएट करता है, या अपनी रिप्लीकेशन, रिप्लीकेशन वर्ड जरूर आएगा, जो अपना खुद का रिप्लीकेशन करता है, वो क्या होता है? तो वो क्या होता है? वॉर्म होता है। और ये इसकी वजह से सिस्टम बहुत ही आपका क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। दिस इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्लियर है कि नहीं, बताइए? व्हाट इज वॉर्म? ये सही है, मतलब क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं क्या होता है वॉर्म? ओके रमा, हर्ष ओके। ओके हर्ष, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रोजन्स, क्या है? ट्रोजन्स। ममता ओके, चलिए। ट्रोजन्स, ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्सेस के नाम से होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रोजन हॉर्स, या HORSE, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स। चलिए देखिए, ट्रोजन्स देखिए ऐसे मेलवेयर्स होते हैं, ध्यान से पहले सुन लीजिएगा। ट्रोजन्स आपके ऐसे मेलवेयर्स होते हैं जो आपके सिस्टम में किसी यूजफुल पर्पस से इंटर करते हैं। ट्रोजन्स एक ऐसे मेलवेयर्स होते हैं जो आपके सिस्टम में किसी यूजफुल पर्पज से एंट्री करते हैं, लेकिन जब वो एंट्री कर जाते हैं, तब जाके जिस पर्पज से वो आए होते हैं वो काम ना करके वो अपना काम करते हैं एक्चुअल में जिनके लिए वो बनाए गए थे। अगर ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में किसी यूजफुल पर्पज से एंटर करें, लेकिन जब एंटर करने के बाद वो क्या अपना बोल सकते ना असली रूप दिखाएं, मतलब उसके अंदर फाइल डिलीट करनी है या सिक्योरिटी ब्रेक करनी है, तो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करेंगे और आपके सिस्टम को मॉनिटर करवाएंगे, या जो भी हैकर या जो भी बाहरी पर्सन होगा, जो कोड लिखा होगा ट्रोजन्स के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारा काम होगा। अच्छा, मैं पहले एग्जांपल के थ्रू यहाँ बता देना चाहूंगा। आपके सिस्टम पे जैसे आप कोई ऐप वगैरह ओपन करते होंगे या बहुत सारी वेबसाइट ओपन करते होंगे, तो कभी कभी आता होगा कि योर सिस्टम इज स्लो, योर कंप्यूटर आता होगा। अगर कंप्यूटर पे काम करें तो कंप्यूटर आएगा, अगर फोन पे काम करें तो फोन आएगा। योर फोन इज स्लो, स्लो, वेरी स्लो। और क्या करें उसके लिए? वहां पे ऑप्शन दिया होगा डाउनलोड, डाउनलोड बूस्टर, ठीक है। क्लिक करें यहाँ डाउनलोड बूस्टर के लिए, यहाँ पे क्लिक करें। ऐसा दिखता कि नहीं दिखता आपको? इसके बाद आएगा योर बैटरी इज लो, बैटरी इज लो, ये भी आते हैं, वार्निंग आती है। और इसके अलावा देखिएगा, ठीक है, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर फॉर बैटरी सेवर, फॉर बैटरी सेवर, यहां तक किया आएगा। योर फोन, योर फोन जो भी है, योर फोन एट रिस्क, डाउनलोड, ठीक है, या फिर डाउनलोड या क्लिक हेयर टू डाउनलोड एंटीवायरस या स्कैनर, जो भी है आपके सामने। बताइए, ये सब तो सबके सामने आते होंगे नहीं आते होंगे? ऐसे केसेस तो सभी के सामने आएंगे, आई थिंक, मेरे हिसाब से कभी ना कभी तो आया ही होगा। ठीक है, तो ये क्या लग रहा है? ये जो आपके सिस्टम में आ रहे हैं, दरअसल वो यूजफुल पर्पज से आ रहे हैं ना। आपको लगेगा यार ये तो क्या है, बूस्टर बूस्ट कर देगा मेरे फोन को, या बैटरी लो है तो मेरे बैटरी को सेव करेगा, या तो रिस्क पे है तो मेरा फोन को सही कर देगा। लेकिन नहीं, जब आप इस लिंक पे क्लिक करके अपने सिस्टम में वो पर्टिकुलर बूस्टर, बैटरी सेवर, एंटीवायरस डाउनलोड कर लेंगे, तो क्या होगा? आने के बाद अब ये ना तो बैटरी सेवर था, ना तो
एंटीवायरस था, कुछ भी नहीं था। ये क्या था, ट्रोजन्स था। अब ये ट्रोजन्स जो है, वो ट्रोजन्स किसी की तरफ बना करके भेजा गया था आपके फोन, आपने इंस्टॉल कर लिया। अब वो क्या करेगा, उसमें जिस टाइप का कोड डाला गया होगा उस कोड को एग्जीक्यूट करके, मतलब उसमें हो सकता है कि आपके सिस्टम को मॉनिटर करने का कोड डाला गया था, या आपके सिस्टम में किसी फाइल को डिलीट करने का कोड डाला गया था, या तो आपके सिस्टम में कोई भी काम करने को बोला गया होगा, तो वो काम करेगा। ठीक है, तो लेकिन हाँ, इस टाइप के मेलवेयर्स हम लोग नाम क्या देते हैं, ट्रोजन्स। जो सामने से तो दिखाए हम बहुत अच्छे हैं, बट अंदर अंदर क्या करे, बड़ा खतरनाक हो ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोजन्स बोलते हैं। अच्छा, तुरंत आ गया बैटरी सेवर का मानसी, चलो। तो आपको तो दिख गया लाइव एग्जांपल, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है ना, समझ में सभी को आ गया होगा आई थिंक। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूँ। हाँ, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी आपके सामने बहुत एग्जाम में देखने को हो सकता है, एक क्वेश्चन मिल जाए फर्स्ट पेपर, या तो लोग आईआईटी भरेंगे उसमें मिल सकता है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजफुल पर्पज के लिए आते हैं, लेकिन सिस्टम में आने के बाद वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, या आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं, या मॉनिटर करवाते हैं आपके फोन को, आपके कंप्यूटर को। चलिए, इसमें लिख लीजिएगा। अच्छा, ये फुल हो गया क्या पूरा? चलिए, अच्छा देख लेते हैं, मैं कोई और पेज देख लेता हूँ। चलिए देखिए, तो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ ट्रोजन्स की। ट्रोजन, देखिए, इट इज a malware that enters in your computer with a useful purpose, but it harms your computer or break the, मतलब break the, या breaks the security of your computer, or allow monitor monitor to your computer, या फोन जो भी है, कंप्यूटर, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। तो आउटसाइड से मॉनिटर करवाने का काम भी करते हैं कौन, आपके ट्रोजन्स करते हैं। ठीक है, तो मैंने तो बता ही दिया था एग्जांपल, जैसे बैटरी लो का अगर आपके सामने क्या आता है, ऑप्शन आता है बैटरी लो का, या फिर आता है बैटरी सेवर का, सॉरी, बैटरी लो का आपके पास आ गया, या फिर एट रिस्क आ गया, फोन एट रिस्क, ये आ गया, योर सिस्टम स्लो, कंप्यूटर स्लो, या फोन स्लो। कभी इन पे क्लिक मत करना, कभी इन पे क्लिक मत करना, ये सब ट्रोजन्स होते हैं, ये सब आपके नुकसान पहुंचाने वाले वायरसेस होते हैं, सॉरी, मेलवेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप यहाँ पे। चलिए, यहां तक क्लियर होगा, आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद, इसके बाद है स्पाईवेयर। क्या है स्पाईवेयर? सभी को पता है स्पाई का मतलब जासूसी होती है। ठीक है, स्पाई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जासूसी, स्पा। ठीक है, तो वही है, जासूसी वाला काम यहाँ पे होगा, नाम से लग रहा है जासूसी हो रही है। स्पाईवेयर का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो जासूसी करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो जासूसी करते हैं। तो ये भी कुछ ट्रोजन्स के जैसा ही समझ में आपको थोड़ा सा आना चाहिए। अभी आपको पेगासस का नाम सुना होगा, बड़ा न्यूज में था। ठीक है, पेगासस जो जासूसी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसका नाम है स्पाईवेयर ही था। तो पेगासस स्पाईवेयर ही था। अभी जो सुनने में आ रहा था, राहुल गांधी के ट्विटर के साथ बहुत बड़ा, आई थिंक, क्या देखा जाए तो प्रॉब्लम हो गई। या आपने सुना कुछ मीडिया वाले थे, उनके ट्विटर के साथ, या उनके पास सोशल मीडिया पे कुछ प्रॉब्लम करी गई, क्रिएट करी गई। ठीक है, तो वो क्या था आपका, एक स्पाईवेयर ही बनाया गया था, ये पेगासस। ठीक, इजराइल ने क्या किया हुआ, जो इजराइल है उसने एक स्पाईवेयर बनाया हुआ है। और इस स्पाईवेयर से मैं बहुत ज्यादा इसका डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, बट आप उसको अलग से देख लेना अगर पढ़ना हो तो।
ठीक है, टाइम कम है, बहुत बड़ा इशू है, सब चीजें पेगासस वगैरह के बारे में बहुत सारी न्यूज है, उस पर आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। मैं बस इतना बता रहा हूँ, पेगासस एक स्पाईवेयर है, और बताने से पहले मैं स्पाईवेयर बता दूं क्या होता है, फिर पेगासस पे आता हूँ, ठीक है। चलिए, तो स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो जासूसी करने के लिए बनाया जाता है। जासूसी करने के लिए बनाया, जासूसी करने का मतलब है, आजकल फोन ही सब कुछ है, आजकल लैपटॉप ही सब कुछ है। लैपटॉप में सारे डेटा कहाँ पे रखे हैं, क्या क्या काम कर रहे हो, यहाँ तक कि आपका माइक्रोफोन को भी सुना जा सकता है। यहाँ तक कि आपके स्क्रीन पे आप क्या क्या प्रेस कर रहे हो, क्या क्या स्क्रीन पे ओपन है, सब कुछ दिखाया जा सकता है, मतलब सब कुछ एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया जाए जो आपके सिस्टम में चोरी से इंस्टॉल कर दिया जाए, और आपकी स्क्रीन पे आप क्या क्या काम कर रहे हो, आप कौन कौन सी की प्रेस कर रहे हो, आप क्या क्या सुन रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो, अगर ये सारी चीजें क्या रिकॉर्ड कहीं पे हो, दैट इज कॉल्ड जासूसी। और जिस सॉफ्टवेयर से ये सारा काम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाई वेयर बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आई बात कि नहीं, स्पाईवेयर यहाँ पे क्या होता है। तो स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये आपके सिस्टम में एंट्री किसी भी पर्पज से कर दिया जाएगा। वैसे तो ये पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर था, इसको तो गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, ये किसी प्राइवेट पर्सन को नहीं मिलेगा। जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, ये किसी प्राइवेट पर्सन को नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट को मिलता है। इसका मतलब है, अगर कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे हमारे आपकी कंट्री के अंदर, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, ऐसे मैं मान ले रहा हूँ गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ बोल रहे हो, और अगर वो पेगासस के थ्रू जासूसी आपकी हो रही है, तो उसमें सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट का रोल होगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट की जानकारी के बिना ये किसी के अकाउंट को या किसी के सोशल मीडिया को हम लोग यहाँ पे जासूसी मतलब स्पाई नहीं करेंगे उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिब्रिटियों का ही होगा, जिसका भी होगा, तो आम पर्सन का तो पेगासस से कोई खतरा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मतलब पैसे लग जाते हैं एक सिस्टम की जासूसी करवाने में, ठीक है। इसलिए कोई आम पर्सन का तो कोई जासूसी करवाएगा नहीं पेगासस से। लेकिन पेगासस किसके लिए था, सेलिब्रिटी वगैरह के लिए, कि जो लोग जिनके जो मतलब सरकार जिसका भी चाहे क्या कर सकती है, जासूसी करवा सकती है विद हेल्प ऑफ पेगासस। पेगासस को खरीदना पड़ता है, इजराइल इसे बेचती है, ठीक है। हाँ वो सब, चलो मैं अलग से बता दूंगा, उसके लिए परेशान ना हो। अमेरिका वगैरह, हाँ अमेरिका में बैन है, अमेरिका में नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है। अमेरिका ने बनाने से पहले ही बोला था कि मेरे कंट्री में ये पेगासस नहीं आना चाहिए। चलिए, देख लीजिएगा स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर इज अ malware that that allow allow to monitor your system from outside। अब ये सामने से नहीं आएगा, ये सामने से नहीं आएगा, ट्रोजन से नहीं होता, ये ट्रोजन का मतलब होता है सामने से आ रहा है, ये ट्रोजन से नहीं होता। ये क्या होगा, बैक साइड से आएगा, मतलब ये आपको पता भी नहीं चलेगा, जब भी आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अभी छोटे छोटे स्पाई कैसे लोग करते हैं, जैसे मुझे किसी के फोन को स्पाई करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं तो स्पाईवेयर बनाऊंगा ना। अब किसी से खरीदूंगा तो है नहीं, मैं क्या करूंगा, स्पाईवेयर बनाऊंगा। अब स्पाईवेयर बनाऊंगा तो, या जो लोग स्पाई करना चाहते हैं, कुछ लोग स्पाई करना चाहते हैं, ये समझ लीजिएगा एक चीज आप लोग, कि अगर आप लोग क्या हो, एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो, अगर आप एंड्रॉयड फोन मल्टीमीडिया फोन यूज कर रहे हो, और मल्टीमीडिया फोन बिना आईडी के तो चलता नहीं, आपको सबसे पहले ईमेल आईडी वगैरह डालना पड़ता है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो हमेशा, तो समझ लीजिएगा कि आपको स्पाई किया जा सकता है, ठीक है। अगर कंपनी चाहे तो कर सकती है, गूगल चाहे तो कर सकता है, क्योंकि आप एंड्रॉयड गूगल का यूज कर रहे हो, जीमेल गूगल का, सब कुछ गूगल का है। तो आप क्या क्या कर रहे हो, यहाँ तक कि आप क्या बोल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, मतलब आपस में क्या बातें कर रहे हो, वो सब कुछ सुन सकता है। तो इसलिए ये तो इलीगल है, किसी को डेटा देगा नहीं गूगल, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं तो बड़ा सिक्योर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मल्टीमीडिया फोन यूज कर रहे हो, गूगल, आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, आप कैमरा आप में है, माइक्रोफोन है, सारी चीजें अगर आप में आन मतलब हैं, नेट कनेक्शन भी है, तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अब गूगल कंपनी है, तो कंपनी क्या करेगी, आपके डेटा का क्या करेगी, बहुत ज्यादा मिसयूज नहीं करेगी। लेकिन कोई पर्सन अगर किसी तरीके से हैक करने की कोशिश किया तो मिसयूज करेगा। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए बाहरी पर्सन को किसी स्पाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब तक आप कोई गलती नहीं करते हैं। अगर आप कोई गलती करेंगे तो सिंपल सी बात है, मुश्किल हो जाएगी। गलती करने का मतलब है कोई लिंक आप पे आपने क्लिक कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेना है। अच्छा ये बताओ, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर सकते हो मीटिंग, कोई क्लास तो नहीं है, क्यों?
सभी लोग बताओ, कोई क्लास ना हो तो मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लो, 20 मिनट और बढ़ा दिया जाए। सभी लोग बताइए, क्योंकि जितना जल्दी फिनिश हो जाएगा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। मेरी तो क्लास है बट 20 मिनट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 20 मिनट खाली हूँ तो 20 मिनट पढ़ा देता हूँ। ओके, चलिए ठीक है, फिर से ज्वाइन करिए, फिर से ज्वाइन करिए, ठीक है। 20 मिनट पढ़ाऊंगा, क्योंकि 3 बजे से मेरी क्लास है।